हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग को क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के अगले स्टेप पे ले चलते हैं। वो है वस्तु बाजार की संस्थिति। वस्तु बाजार की संस्थिति मतलब आपने देखा श्रम बाजार की संस्थिति देखा, अब वस्तु बाजार की संस्थिति। वस्तु बाजार का संस्थिति मतलब जितना वस्तु की सप्लाई हो, मतलब जितना वस्तु की पूर्ति हो उतना मांग भी हो जाए। मतलब पूर्ति और मांग दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब न तो अधिक उत्पादन हो, ओवर प्रोडक्शन हो, न तो अल्प उत्पादन हो, मतलब लो प्रोडक्शन हो। मतलब कि जितना सप्लाई किया जाए, जितने की डिमांड हो जाए। अगर सोचिए ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, अधिक उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर कंपनियां उत्पादन कम करना चाहेंगी, रोजगार की छटनी होने लगेगी। तो अगर वस्तु बाजार में असंतुलन होगा तो उधर श्रम बाजार में भी असंतुलन होगा, वहां भी बेरोजगारी फैल जाएगी। तो सारे बाजार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि वस्तु बाजार में संतुलन स्थापित होगा तो श्रम बाजार में भी संतुलन होगा और पूंजी बाजार में भी संतुलन होगा। तो वस्तु बाजार के संतुलन के लिए क्लासिकल एक अर्थशास्त्री थे जे.बी. से, ये फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, फ्रेंच के थे जे.बी. से। इनके सिद्धांत को उन लोगों ने लिया। ठीक है, जे.बी. से क्या करते थे, जे.बी. से ये कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति उत्पादन क्यों करता है, वो बोले कि उत्पादन इसलिए करता है कि उसे उपभोग करना है। क्या करना है, उपभोग करना है। अच्छा, अब अगर कोई व्यक्ति गेहूं उत्पादन कर रहा है तो क्यों उत्पादन गेहूं कर रहा है, एक तो इसलिए कर रहा है कि उसे गेहूं का उपभोग करना है, गेहूं का प्रयोग करना है। दूसरा क्या है कि उसे अन्य चीजें चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और दवाई भी चाहिए और बच्चों की शिक्षा भी चाहिए। तो इन सब चीजों को खरीदने के लिए गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन कर रहा है कि गेहूं की सप्लाई करके, पूर्ति करके बदले में ये चीजें हम ले लेंगे। मतलब वो क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति, जब देखिए जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के साथ क्या होता है, एक तो मार्केट में माल आता है, दूसरा क्या होता है उत्पादन में जो लगे हुए कर्मचारी हैं या श्रम पूंजी भूमि संगठन है तो उनको आय का भी सृजन होता है। मतलब अगर देखिए जो टोटल प्रोडक्शन होगा वास्तव में टोटल क्या होगा, आय हो जाएगी, और वही आय क्या है, व्यय हो जाएगी। ऐसा माना है जे.बी. से ने। उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्ति कर रहा है तो इसलिए पूर्ति कर रहा है, जितने की पूर्ति कर रहा है उतना मांग ऑटोमेटिक तैयार हो जा रही है। ठीक है, जिस वस्तु की पूर्ति कर रहा है, गेहूं की पूर्ति कर रहा है, वो गेहूं की नहीं मांग करेगा तो दूसरी वस्तुओं की मांग करेगा। इसी प्रकार जो दूसरी वस्तु की जो लोग पूर्ति कर रहे हैं तो उसकी मांग अपनी उपभोग के लिए करेंगे, शेष अतिरिक्त के लिए वो दूसरी वस्तु की मांग करेंगे। मतलब सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, मतलब पूर्ति होगी तो उसके साथ साधनों का आय सृजन भी होगा और उसकी मांग भी हो जाएगी। तो मतलब इस प्रकार उन्होंने बोला कि से के नियम के आधार पर क्लासिकल अर्थशास्त्री बोले कि पूर्ति के साथ मांग भी पैदा होती है, इसलिए न तो अधिक उत्पादन होगा न तो अल्प उत्पादन होगा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगारी संतुलन में बनी रहेगी। अगर मान लीजिए हमने बीच में मुद्रा भी आ जाती है तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लोग अपनी जो भी अतिरिक्त पैदा करेंगे उसे पहले मुद्रा में बदलेंगे, फिर मुद्रा से दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वस्तु बाजार की संस्थिति स्थापित होगी जे.बी. से के नियम के आधार पर। जे.बी. से का क्या नियम है कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। थैंक यू।